सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। मन के बुद्ध कैसे बने, इसका तीसरा भाग आज हम सुन रहे हैं। दूसरे भाग में हमने सुना था मन के बुद्धू, मन के बुद्ध और स्व के बुद्ध, इनके लक्ष्य क्या है, इनके कर्म क्या है, इनके आदतों के बारे में हमने सुना था। आज हम एबीसीडी के माध्यम के साथ इस विषय की और गहराई समझने वाले हैं। तो आइए ग्रहणशील होकर हम इस विषय को पूर्ण गहराई से समझेंगे, ताकि हम अपने जीवन में देख पाए कि हम मन के बुद्धू कब बन जाते हैं, मन के बुद्ध कब बनते हैं। इन दोनों को हम समझेंगे ताकि स्व के बोध की यात्रा हमारी शुरू हो जाए। तो आइए ग्रहणशील होकर सरशी को हम सुनते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। प्यारे खोजियों, मन के बुद्धू नहीं, मन के बुद्ध कैसे बने, ये विषय है। सामान्य बुद्धि से स्वबोध की यात्रा। सामान्य बुद्धि से शुरुआत होती है, स्वबोध पर समाप्ति होती है। ये है यात्रा। ABCD ऑफ माइंड। मन की ABCD क्या है, ये आप जानने वाले हैं। ए पर आता है एक लक्ष्य। ए पर है एक लक्ष्य। मन के बुद्ध के पास एक लक्ष्य है। मन के बुद्धू का नारा क्या है? उसका नारा बेवजह जियो। बोलता नहीं है मगर जीवन वही बताता है। इसका नारा यही है, बेवजह जियो। यानी इंद्रियों को खुश करते रहो। और मन के बुद्ध का नारा क्या है? मकसद के लिए मरो। मकसद के लिए मरो। कितना फर्क आ गया। एक है बेवजह जियो, यानी सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। तो सिर्फ इंद्रियों को सेटिस्फाई किया जा रहा है। बेवजह जियो, उसमें कोई मकसद नहीं है। मगर मन के बुद्ध का है, मकसद के लिए मरो। मकसद ही नहीं है और इंसान जी रहा है, तो कितने हाइट तक ईश्वर चाहता है इंसान के अंदर उसको मौका मिले काम करने का। स्व के बुद्ध को वो बात समझ में आती है। तो वहां कैसे लक्ष्य को देखा जाता है? मन के बुद्ध जो हैं वो एक मकसद के लिए मरने तक को तैयार होते हैं, कुर्बान होने को तैयार होते हैं। क्योंकि वरना तो ये जीवन, ये समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला इंसान को। आज आपकी उम्र जो भी है वो समय कैसे बीत गया पता चला। बचा हुआ समय, ये छोटी विजिट है पृथ्वी पर, छोटी विजिट, मगर इंसान को याद ही नहीं है तो वो कैसे कर्मों में लगा हुआ है, ये कैसे बीत जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो इस समय में कैसे कार्य किया जाए? मन का बुद्ध एक मकसद के लिए मरने को तैयार होता है। जीवन को अर्थ मिला। एक लक्ष्य वाली पॉइंट ए पर। बी वाली पॉइंट, बी है BVE, BVE यानी भाव विचार पर चलने वाली इंजन। भाव विचार पर चलने वाली इंजन, हमारा मनोशरीर यंत्र MSY, मानव देह। ये क्या है? भाव विचार पर चलने वाली इंजन। ये इंजन स्टार्ट कैसे होती है? वाणी तो बाद में आती है, पहले है भाव विचार। वाणी तो धुआं है, इंजन का निकलता है जो, वाणी धुआं है।
और पटरी पर चलना उसका कर्म है। वाणी और कर्म बाद में आते, पहले भाव विचार से वो स्टार्ट होती है। भाव विचार पर चलने वाली इंजन मन का बुद्ध चलाना जानता है, और बुद्धू जो है वो इस मशीन को स्टार्ट ही नहीं कर पाता है। मन का बुद्धू जो है ना, एक बार गाड़ी रुक गई तो वापस जल्दी स्टार्टिंग नहीं होती है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अगर मोबाइल उनका बंद पड़ गया तो वो वापस से चालू कर सकते हैं? वे हाथ ऊपर करें। उनका मोबाइल जब बंद हो जाता है बीच में कभी, तो वो कुछ करते हैं और चालू हो जाता है। हाँ, तो ये लोग कौन हैं? जानकार यूजर्स हैं। इनको कुछ जानकारी है कि ये मोबाइल रहता है ना, ऐसा ऐसा होता है, इसमें ये फंक्शन होता है, इसमें ऐसा ऐसा करने से ये रीस्टार्ट होता है, रीबूट होता है, और ये दोनों बटन एक साथ दबाने रहते हैं, फिर ऐसा हो जाता है। उनको कुछ जानकारी रहती है। वैसे ही बीवीई कैसे रीस्टार्ट होती है और कब बंद पड़ जाती है, क्योंकि जब भाव बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, पर्सन से कोई काम ही नहीं होता है। ऐसे ऐसे विचार खतरनाक आते हैं, उलझ जाता है। अभी उसको बंद करके रीस्टार्ट करो। तो बुद्धू के लिए रीस्टार्ट करना बिना मेडिसिन के पॉसिबल नहीं है, बिना मेडिसिन के पॉसिबल नहीं है। और मन के बुद्ध के लिए इजीली पॉसिबल है। उसको मालूम है अभी ये भाव आ गए हैं, ऐसे ऐसे भाव आ गए हैं अंदर, ये घटना देखकर न्यूज़पेपर में ये पढ़ा, इसलिए अभी ये शॉक लगा है बॉडी को। बॉडी भी कैसे देख रहे हैं ना, एक यंत्र है ना, एक इंजन है, धुआं निकाल रही है, पटरी पर दौड़ रही है। ये दौड़ना कर्म है। ये धुआं जो दे रही है वो वाणी है, काला धुआं है, सफेद धुआं है। ये रीस्टार्ट कैसे होती है और इजीली कर पाते हैं क्या? तो मन का बुद्ध जानता है कि हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में नए रास्ते बन सकते हैं, रीवायरिंग हो सकती है, रीवायरिंग हो सकती है। मन के बुद्ध की आप घंटी बजाते हो जब, तो उसने रीवायरिंग करके रखी है, नई रीवायरिंग। न्यूरल पाथवे कहते हैं उसको, न्यूरल ब्रेन में नए पाथ बनाए हैं। कोई घंटी बजा कर गया तो उसके अंदर वही घंटी नहीं बजती है, उसके अंदर नया रिंगटोन होता है, अलग रिंगटोन होता है। सामने वाला भली गाली देकर गया मगर वहां गाली करके नहीं पहुंचती है, उसने अपनी सेटिंग बदल दी है। ब्रेन में न्यूरल पाथवे, हैबिट है ये, हैबिट। जो हैबिट हम निर्माण करते हैं ना, ब्रेन वही वही दोहराता है, उसी घटना पर उसी तरीके से व्यवहार करता है, क्योंकि उसको जो ऑर्डर मिला है पूरी ईमानदारी से करते रहता है। सुबह ब्रश करना है, आपका पाथ बन गया है अंदर, बिना कुछ सोचे आप ब्रश की तरफ जाओगे, वो सेटिंग हो गई है कि अंदर हैबिट्स बन गई है। मन का बुद्ध कॉन्शियसली हैबिट्स बदलता है। रिंगटोन अलग ही बजती है। और स्व का बुद्ध है, उसकी कोई घंटी बजाए तो उसको प्रसाद मिलता है, उसको प्रसाद मिलता है। और कई बार तो बेल बजाने वाले को भी खाने की बेल मिलती है। कई बार घंटी बजाने वाले को भी बेल मिलती है खाने को, बेल पत्र। तो इतना बड़ा फर्क है। घटना तो वही है, सामने वाले ने बेल बजाई आपकी, उसमें दुखी हो गए, उसमें अलग अलग तरीके से उसको लेकर खुश हुए, या आत्मबोध का प्रसाद मिला, आत्मबोध में और गहराई में गए।
इतना बड़ा फर्क आ जाता है। तो मशीन इंजन जो है BVE, इसको कैसे रीस्टार्ट करना है, मन के बुद्ध जानते हैं कैसे मेंटल योगा किया जाता है। मेंटल योगा, मेंटल योगा यानी कि मानसिक हमने जो प्रोग्रामिंग की है वो रिजल्ट देती है। विचारों का इतना असर है, ऐसा प्रयोग करके देखा गया कि 2 ग्रुप्स को लाया गया जिन लोगों को नींद न आने की प्रॉब्लम, ऐसे 2 ग्रुप बनाए गए। फिर उनको कहा एक नई मेडिसिन आई है, आपको लेनी है, इससे नींद आएगी। और 2 तरह की टैबलेट बनाएगी, लाल वाली, नीली वाली। उनको कहा ये, एक ग्रुप को जब दिखाया गया लाल वाली है, ये नीली वाली है, तो जिन लोगों ने लाल वाली ली और जिन लोगों ने नीली वाली ली, दोनों का रिजल्ट देखा गया। जिन्होंने ब्लू कलर की ली उनमें रिजल्ट ज्यादा आ गई, और जिन्होंने लाल वाली ली उनमें रिजल्ट कम आ गई। और दोनों नींद की गोलियां नहीं थी। नींद लाने वाली गोलियां नहीं थी वो, मगर विजुअल क्या इंपैक्ट हुआ, ये लाल वाली, ये ब्लू वाली रिजल्ट लाएगी, ये जो ब्लू वाली है ना ये रिजल्ट लाएगी। लाल वालों में कम रिजल्ट आई, और हालांकि वो मेडिसिन भी नहीं थी, ये रिजल्ट कैसे आई? क्योंकि मन ने जो मान लिया वैसा होने लगता है, इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। तो मन का बुद्ध जानता है ये मन जैसे पकड़ेगा ना वैसी रिजल्ट आएगी, तो वो जल्दी स्वस्थ होता है मन को ऑर्डर देकर, ऑटो सजेशन देकर। तो ये इतना बड़ा फर्क आ जाता है। और फिर सी पर क्या आएगा, यानी बी पर आपको ये मशीन चलाना आना सीख लेना है, कैसे मानसिक योगा होता है, कैसे मन से हमारा शरीर स्वस्थ होता है। तो मन की ताकत को समझना, ये इंजन की ताकत समझो, कितना दौड़ सकती है ये। वरना थोड़े बाल सफेद हुए नहीं कि विचार शुरू होते लोगों के, नेगेटिव विचार शुरू होते, अभी शरीर और बीमार होते जाएगा, अभी कमजोर होते जाएगा, अभी ये होते जाएगा, बोलना शुरू। आईने में एक सफेद बाल देखा तो इतना टेंशन आ जाता है। वो विचार ही रिजल्ट लाता है, मन ने कैसे लिया है। तो कैसे स्वीकार भाव के साथ, कैसे समझ के साथ लोग अपने मन के विचारों को बदल सकते हैं, ये बी में आता है। सी में क्या आता है? चेतना चक्र। चेतना चक्र, चेतना चक्र क्या है? साइकिल है, एक साइकिल। बोर्डम उत्तेजना, बोर्डम उत्तेजना। बोर होते हैं तो कुछ ऐसा करते हैं जिससे थोड़ी उत्तेजना आए, फिर जैसे ही उत्तेजना खत्म होती है फिर बोर्डम आता है। तो लोग बड़ी बड़ी पार्टी करते जाते हैं, चलो इससे बड़ी पार्टी करेंगे तो मज़ा आएगा। पुराना जितना पार्टी करेंगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा। पुराना डोज लेंगे, एक पैक से जो नशा आ रहा था अभी 2 पैक लगेंगे, अभी 3 लगेंगे, अभी उतने उससे काम नहीं चलता। तो हर बार ज़्यादा उत्तेजना चाहिए, और हर बार उत्तेजना के बाद फॉल होता है, बोर्डम आता है। ये चेतना चक्र है इंसान का। बुद्धू इस चक्र में फंस गया है, चेतना चक्र में फंसा हुआ है। मन का बुद्ध जो है इस चेतना चक्र से बाहर आता है, उसको दोनों हैंडल करना आता है। बोर्डम का टाइम भी कैसे हैंडल करना है और उत्तेजना का टाइम भी कैसे हैंडल करना है। वरना मन का बुद्धू जो है ओवर एक्साइटमेंट में जब होता है तो ऐसी ऐसी गलतियां करता है कि बाद में उसको उन लोगों को सॉरी जाकर बोलना पड़ता है, अरे माफ़ करना, मैं ओवर एक्साइटमेंट में कुछ बोल गया और आपको हर्ट हो गया। जब बाद में शांत होते हैं ना तो माफ़ी मांगते रहते,
क्योंकि ओवर एक्साइटमेंट को वो हैंडल नहीं कर सकते। ऐसे मन के बुद्ध बोर्डम और उत्तेजना, ओवर एक्साइटमेंट, उसको मालूम है ऐसे टाइम पर मुझे क्या करना चाहिए। तो ये वर्तुल है, सर्किल, सी पर सर्किल है, ये साइकिल है, चक्र है। और स्व का बुद्ध इस चक्र के बीच में होता है, उसके सेंटर जीरो पर होता है, जो घूमता नहीं है। चक्र घूमता है मगर वो जो जीरो पॉइंट है ना, वो नहीं घूमती। स्व का बुद्ध वहां होता है, वहां वो मन की मौज में होता है, स्व की मौज में होता है। ये कितना इलॉजिकल है। एक है चक्र में जो इंसान आनंद लेता है, और एक जो उसके सेंटर में आनंद जो है वो मौज है, स्व की मौज है। ये फर्क है। तो ये सी पर जो बात आपको समझनी है कि जब आप बोर होते हैं वो पीरियड आप कैसे काटते हैं, और जब आप ओवर एक्साइटेड होते हैं तब आप उसको संभाल पाते हैं कि नहीं संभाल पाते। तो प्रकाश में आया है सब, तो फिर जागृति आपको हेल्प करेगी। सुन ली है ना आज। फिर डी पर बात, डी पर है दक्षता। दक्षता यानी एक्सपर्टीज। आप जानते हो ना, कोई इंसान कोई बात अभ्यास बार बार करता है तो कहते हैं दक्ष हो गया, एक्सपर्ट हो गया। तो किसमें एक्सपर्ट होना है? दिल, दिमाग और दबी जुबान, ये तीन चीजें हैं। दिल, दिमाग, दबी जुबान। मुंह में दबी हुई है ना जो जुबान, ये तीनों को संभालना है। और जो दक्ष होता है जगलर की तरह तीनों को एक साथ संभाल रहा होता है। दिल, दिमाग, दबी जुबान। वो बाजीगर, उसको बाजीगर बोलते हैं ना चित्र में, जैसे आप देख रहे। तो तीनों को संभालना, यानी जहां दिल का कार्य है वहां दिमाग बीच में ना आए, जहां दिमाग का कार्य है वहां दिल बीच में ना आए, और जुबान बड़बड़ करके बना काम बिगाड़ न पाए, जीती बाजी हार न जाए। ये तीनों को बैलेंस करना है। जगलर जो होता है तीनों को संभाल रहा होता है। बंद है मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। कुछ जगहों पर चुप रहना होता है, जुबान को चुप रखना होता है, जरूरी होता है। लोग वहां बोलकर बात बिगाड़ देते हैं। तीनों को संभालना आना चाहिए। तो दिल जहां अप्लाई करना है वहां दिमाग लोग यूज कर, उल्टा हो जाता है, ठीक, उसका उल्टा हो जाता है। पिताजी अपने बेटे को कहते हैं कि कब ऐसा दिन आएगा कि तुम ऐसा कोई कार्य करोगे जिससे मेरा सिर ऊंचा हो जाए, मेरा सिर ऊंचा हो जाए। और बेटा कहता है कल की ही तो बात है, आपके सिर के नीचे 2 तकिए लगाए थे, आपके सिर के नीचे 2 तकिए लगाए थे। आप पिताजी दिल की बात कर रहे और बेटा दिमाग की बात कर रहा है। उल्टा हो जाता है ना। एक इंसान अपने मित्र को कहता है कि तुम जो एसएमएस करते हो, सेम एसएमएस 3-4 बार क्यों करते हो? देखो ना, कोई दिल की बात भी कहता है आपको, मैसेज भेजता है और सेम मैसेज 3-4 बार भेजता है, तो क्या होता है आपको? वो दिल की बात भी बुरी लगती है। अरे ये क्या 3-4 बार भेज रहा है, सेम और लंबा मैसेज हो तो मित्र से पूछता है कि तुम सेम मैसेज 3-4 बार क्यों भेजते हो? तो कहता है मुझे लगा कि तुमको कुछ फॉरवर्ड भी करना रहेगा, आगे तुम कुछ फॉरवर्ड भी करोगे, इसलिए ज्यादा भेजता हूं। तो दिल की बात में दिमाग क्या करे, दिमाग की बात में दिल क्या करे, ये समझना कॉमन सेंस की बात। कैसे कहां पर क्या इस्तेमाल करना चाहिए, वरना अच्छी बात भी बुरी हो जाती है।
डॉक्टर जो है वो दवा लिखता है और बिल भी लिखता है। तो बिल दिल से लिखे, दवा दिमाग से लिखे, उल्टा हो गया तो क्या होगा? बिल दिल से लिखे, दवा दिमाग से लिखे, मगर दवा लिखते वक्त दिल से लिख रहा है तो इमोशनली अटैच्ड है। इमोशनली अटैच्ड है तो क्या खाक दवा लिखेगा? और जब बिल लिख रहा है तो दिमाग लगा रहा है। बिल लिखते वहां दिमाग की जरूरत नहीं है, वहां दिल की जरूरत है, तो उल्टा हो जाता है। तो ये बैलेंस करना मन का बुद्ध जानता है। और फिर मन का बुद्ध शेख चिल्ली की तरह काम नहीं करता। शेख चिल्ली का एग्जाम्पल आपको मालूम है, जिस पेड़ पर बैठा था उसी को ही काट रहा था। तो शेख चिल्ली लेटा हुआ है, आप वो कहानी सुनी हुई है, कल्पनाएं करता है और ऐसा सा हो जाएगा, फिर मटके को लात मारता है जिसमें आटा रखा होता है और मटका ही टूट जाता है। बैठे बैठे उसने मटका तोड़ डाला, अब मटका टूट गया है तो अब उसको क्या हो रहा है? अफसोस कि मेरी पूरी की कराई खत्म हो गई। तो जो बुद्धू होता है वो अफसोस करते रहता है जो हो गया। मन का बुद्ध अफसोस करने में समय नहीं गवाता। मटका टूट गया, अब अफसोस करने में जो समय दिया जाता है। आपके जीवन में भी कुछ बातें हो गई है ना, तो मन क्या सोचता है? अफसोस करता है। खुद से पूछो, अगर वो घटना हुई नहीं होती, अगर समझो हुई नहीं है तो कैसा फील करोगे? समझो आपके जीवन में वो घटना हुई नहीं है, इस विचार को निकाल दो तो कैसा फील होगा? आप कहेंगे बहुत अच्छा लग रहा है, वो घटना हुई नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसका अर्थ सिर्फ एक केवल विचार है जो आपके दुख का कारण है, केवल एक विचार है, बस वो विचार को रिलीज करना होता है। जो ये कर पाते हैं वे मन के बुद्ध, जो ये नहीं कर पाते वे अफसोस करते रहते हैं। तो वो घटना में नहीं है प्रॉब्लम, जो विचार पकड़ा हुआ है उस विचार में समस्या है। उस विचार को रिलीज करना सीखना है। मन का बुद्ध वो जानता है। और शेख चिल्ली क्या कर रहा है? बुद्धू मटके को वापस रिपेयर कर रहा है, जो टूट गया ना मटका, उसको रिपेयर कर रहा है। तो मन का बुद्धू ये करता है, मगर बुद्ध जो है ये गलती नहीं करता। यानी जो चीज टूट गई है उसको वापस बनाने में ऊर्जा खर्च नहीं करता। ये मटका बनने वाला नहीं है, मगर फिर भी शक्ति दे रहे हो आप उसको बनाने में। लोगों के जो रिश्ते टूट गए हैं, ब्रेकअप्स हो जाते हैं, बार बार उन्हीं चीज़ों को जोड़ने के चक्कर में कितना समय बर्बाद करते। पहले तो अफसोस करने में, क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ ये, क्यों हुआ, नहीं होता था अच्छा होता था। फिर बाद में पछताते, मैंने इतना समय क्यों गवाया, सोचने में इतना समय मैंने क्यों दिया, फिर इस पर पछताते हैं। फिर पछताने में भी समय जा रहा है, ये नहीं दिख रहा उनको, पछताने में भी समय जा रहा है। कब तक ये चलेगा सिलसिला? तो जो चीजें टूट गई, आगे बढ़ना सीखना है, एनर्जी का खर्च करना है क्रिएटिव चीजों में, नई चीजों में, तेज विकास में, जो रिश्ते हैं उसको संभालने में। तो मटका फिर से बना रहा है शेख चिल्ली। और फिर गुस्सा किस बात के लिए है? लोग हंस रहे मेरे ऊपर, लोग मेरे ऊपर हंस रहे। यानी उसने अपना पावर दूसरों के हाथ में दे दिया है कि वे जब चाहें मुझे दुखी करें, जब चाहें मुझे दुखी करें। तो ये दूसरों के हाथ में दे के नहीं रखना है। और जो बुद्धू है वो क्या करता है? नया मटका लेकर आया मगर वापस उसी जगह पर टंगा जहां लात मार के तोड़ी थी ना, कहानी सबको मालूम है ना, उसी जगह पर वापस मटका बांधा। तो मन के बुद्धू ये करते हैं, सेम गलती वापस दोहराते,
सेम गलती वापस दोहराते हैं। मन का बुद्ध समझ गया है यहां मटका अभी नहीं बाल रहा है, ये घटना हो गई ना, समझ में आ गया ये जगह गलत थी, खाट के ऊपर बांधी थी ना, रस्सी के साथ मटका हवा में टांग के रखा था और लात मार दी थी, तो ये जगह गलत है, किसी और जगह पर टांगो। मन का बुद्ध जानता है कि सेम गलती को बार बार रिपीट नहीं करना है। तो ये सब बातें दक्षता में आपको समझनी है। दक्ष यानी एक्सपर्ट बनो, डेलिबरेट अभ्यास करो डीपर। अब ये हो गई 4 बातें, ABCD, एक लक्ष्य से स्टार्ट किया, BVE इंजन जो है उस पर काम किया, चेतना के चक्र से सेंटर पे कैसे आए या बाहर कैसे आए ये समझा, और डी पर दक्षता। अभी 4 बातें और समझ लें। पांचवी बात में मन के बुद्ध मूडी नहीं, मूड के मास्टर होते हैं। मूडी नहीं, मूड के मास्टर होते हैं। यानी वो जानते हैं कि मेरा मूड कब चेंज होता है। अंडरस्टैंड योर ओन मूड्स। क्या आप अपने मूड्स को समझते हैं या अनजान हैं? अचानक मूड बदलता है और कुछ करने लगते और तकलीफें बढ़ती है। मगर आपको मालूम है ये मूड आता है, ये मुझे मालूम है, ये मूड बनता है। चांद के कैसे अलग अलग मूड्स आते हैं, आकाश में देखते हो ना, छोटा छोटा फिर बड़ा बड़ा होते जाता है, मूड्स है उसके। तो इंसान के भी मूड्स है। अपने मूड्स को समझना मन का बुद्ध जानता है। और मूड बदलता है तो वो तुरंत अपनी राय कायम नहीं करता। राय कायम करना यानी क्या, ऐसा हो रहा है यानी ऐसा होगा, ऐसा हो रहा है यानी ऐसा होगा। जल्दी मच्छी होती है इंसान को मतलब निकालने की। जल्दी मत करो, राय कायम करने में जल्दी मत करो। रस्सी है और सांप लग रही है, अरे सांप सांप है, लोग चिल्लाने लगते। कुछ सेकंड्स रुको, कुछ सेकंड्स समझो। तो मन का बुद्ध रुकता है। समझो आप रात में सोए हुए हो और आधी रात को आंख खुली और आपने नया कोट लाया था और टांग के रखा था। अभी गहरी नींद में चले गए और बीच में जाग हुई और वो कोट टंगा हुआ दिखा और आपको लगा कोई इंसान, कोई चोर खड़ा है। कैसी फीलिंग होगी, कैसा डर होगा? मगर थोड़ी देर में, क्योंकि अभी जागृति हुई ना, अभी नींद से उठे हैं ना, कुछ समय के बाद कहोगे अरे ये तो वो कोट मैं ही तो लाया था। फिर आप रिलैक्स हो गए, वापस नींद लग गई। फिर दूसरी बार जाग हुई, सेम कोट दिखा, सेम लगा चोर कोई खड़ा है। मगर क्या इस बार भी उतना ही समय लगेगा समझने में? आप कहोगे नहीं, अभी कम समय में आ गई याद, अरे हाँ वो कोट है ना। तीसरी बार क्या होगा? तीसरी बार कुछ सेकंड्स में आप बोलेंगे हाँ मालूम है। और थोड़ी रोशनी आने लग गई, सुबह उठे आप जल्दी और कोट देखा, ना डर आया ना ही खुशी हुई। आपने उसको कैसे देखा? हकीकत। तो ये जो राय कायम करते हैं, बाद में जब रोशनी आती है यानी ज्ञान का प्रकाश आता है, तो वही चीज के लिए हम क्या सोचते हैं। तो जल्दी राय कायम मत करो, थोड़ा ज्ञान का प्रकाश आने दो। कोई कुछ आके नेगेटिव बता कर जाता है, अरे फला ऐसा ही ऐसा, जल्दी से आप भी स्प्रेड करने मत लग जाओ। अरे टॉपिक को पूरा समझने दो, जल्दी राय क्यों कायम करनी है, जल्दी मतलब क्यों निकालना है? क्योंकि जैसे ही किसी की कोई बुराई करता है ना, 3rd पर्सन टॉक, फला ऐसी करती है, वो ऐसा करता है,
सास ऐसी करती, बहू ऐसी करती, वो ऑफिस में पियून ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। नेगेटिव सुनते यकीन आ जाता है, नेगेटिव सुनते नहीं यकीन आ जाता है। रुको, राय कायम मत करो। तो ये मूड के मास्टर होते हैं। मूड बदलता है मगर वो मास्टर होते हैं। तो आपको अपनी स्टडी करनी पड़ेगी, पूरे दिन में आपके मूड्स कैसे होते हैं इसको ऑनेस्टली खुद को बताना है, ईमानदारी से अपने मूड्स को समझना है, क्योंकि मूड मास्टरी होनी चाहिए। कोई आपका मजाक उड़ाता है तो जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो अभी मन के बुद्ध नहीं बने। मूड मास्टर बनो। हर छोटी बात पे रोते धोते रहते, आंसुओं को दिशा दो, आंसुओं को दुख से बड़ा लक्ष्य दो। एक ही इंसान के लिए रोते मत बैठो। लोग ये गलतियां करते रहते हैं, आंसुओं को दिशा ही नहीं दी है। आंसू आपको धो देंगे, आप शुद्ध हो जाओगे, बुद्ध हो जाओगे। अपने लिए आंसुओं का यूज करो, दूसरों के लिए रोते मत बैठो। एक रिश्ते को लेकर लोग रोते रहते हैं जिंदगी भर, ये सुधर जाए, ये ऐसा हो जाए, ये मान जाए। कितने इमैच्योर्ड हो जाते, इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है, ईक्यू ऐसे लोगों का कम होता है। भीड़ में जब आतंकवादी हमले होते हैं, लोग एक दूसरे को मारते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं सभी उस वक्त, मगर मैच्योरिटी किसी में नहीं होती है। आईक्यू भी कम हो गया, ईक्यू भी कम हो गया। आईक्यू यानी इंटेलिजेंस, ईक्यू यानी इमोशन, इमोशनल कोशंट। इंटेलिजेंस का कोशंट कितना है? तो मूड के मास्टर बने और अपने आंसुओं को दिशा दें। आपके जो दुख हैं भरे हुए, उनको दिशा दें। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। ABCD के साथ हमने कुछ बातें जानी। ए पर जैसे हमने जाना, मन के बुद्ध के पास एक लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य के लिए जीता है। मन के बुद्ध के पास कोई लक्ष्य नहीं होता, वो बेवजह सुबह से लेकर रात तक जीवन काटता है। बी पर आता है BVE, यानी भाव विचार पर चलने वाली इंजन, यानी हमारा मनुष्य देह। मन का बुद्ध न्यूरोलॉजिकल पाथवेज ब्रेन में क्रिएट करता है, ऑटो सजेशन देता है, मेंटल योगा करता है। सी पर हमने जाना चेतना चक्र। डी पर दक्षता, एक्सपर्टाइज। मन का बुद्ध हर घटना से सीखता है। मन का बुद्ध मूडी नहीं होता है, वो मूड का मास्टर होता है। तो आइए इन बातों पर हम भी अपने जीवन में ऑनेस्टली मनन करें। हमारे जीवन में हम भी देखें कि हम मन के बुद्ध कब बनते हैं, मन के बुद्ध कब होते हैं, ताकि हमारी यात्रा स्व के बुद्ध की तरफ बढ़ पाए। तो इसका अगला एपिसोड हम अगले गुरुवार को यानी 4 जून को हम सुनने जा रहे हैं। आइए अब हम प्रार्थना करेंगे और फिर सेशन की समाप्ति करेंगे। प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है, हर समस्या में हमारे हाथ में प्रार्थना की शक्ति विश्वास के साथ सदा बल देगी। आइए इस विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं पहले विश्व के लीडर्स के लिए। विश्व के सारे लीडर्स एकजुट होकर काम कर रहे हैं, ताकि जो परिणाम आएगा वो दिव्य होगा, भव्य होगा और जल्द आएगा। सारे लीडर्स शांति दूत बने, आउट ऑफ बॉक्स सोच रख पाए, ईश्वर की इच्छा उनकी इच्छा बने। ग्लोब जो हमारी आंखों के सामने है, सफेद दिव्य रोशनी निरंतरता से आ रही है। इस परम रोशनी में ताकत है, संपूर्ण स्वास्थ्य निर्माण करने की शक्ति है। सारे प्राणी इस सफेद रोशनी में खुश हो रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। पृथ्वी की सारी नकारात्मकता खत्म हुई है। बीमारी उत्पन्न करने वाले रोगजनक विषाणु नष्ट हो गए हैं, पूर्ण खत्म हो चुके हैं। अब इनकी वजह से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वी के सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, नियमों में रहकर सभी सपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से बीमारी भी अब खत्म हुई है। उस विषाणु से हमने क्षमा मांग ली है कि कृपया वे चले जाए, अब उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी से भी हमने क्षमा मांग ली है। पूरे पृथ्वी पर लोग खुश है, प्रेम में है, आनंद में है। ऊपर से सफेद रोशनी, नीचे से सुनहरे किरण
गोल्डन लाइट, सुनहरी आभा चेतना उठने का प्रतीक है। सबकी चेतना उठी है, सब खुश है, सब स्वस्थ है, सब मस्त है, सब तंदुरुस्त है। आइए इन्हीं भावों के साथ अपनी आंखें खोलते हैं। आज का एपिसोड यहीं पर हम समाप्त करेंगे। फिर से अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। विश्व के सारे